अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी देगी बीफ बिरयानी, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बीफ 1 किलो और प्रेशर कुकर में मैं इसे कुक करूँगी। आप चाहें तो आप इसे किसी भी कढ़ाई में कर सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये हम ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, ये भी 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ प्याज, जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर और अच्छी तरह से हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके बाद टमाटर भी ऐड कर देंगे। आप रफली सा टमाटर काट लीजिएगा। एक लार्ज साइज़ का मैंने रफली सा काट के इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे 2 कप, या आप देख लीजिएगा कितना पानी इसमें ऐड होगा। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे और इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं इसे प्रेशर कुकर में कुक करूँगी 20 मिनट के लिए और देखिएगा ये बहुत ही अच्छा सा गोश्त जो है वो गल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कुक हो चुका है। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त जो है वो गल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, हम इसे एक कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे और इसके बाद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 से 5। इसके बाद सबसे ज़बरदस्त चीज़ होममेड बिरयानी मसाला 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। घर में बिरयानी मसाला कैसे बना सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मार्केट से, बाज़ार से कई गुना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा मसाला जो आप घर में बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे 2 टीस्पून और इसके बाद जो है हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें 3 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो भुन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में आलू वाली बिरयानी बहुत पसंद की जाती है, इसलिए मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। और 2 लार्ज साइज़ के आलू थे, उसको मैंने इस तरह काट के इसमें ऐड कर दिया। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से इसे कुक करेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि आलू अच्छे से इसमें कुक हो जाएँ, आलू अच्छे से इसमें पक जाएँ। 1 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, या आप हस्ब ज़रूरत ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसे एक बार अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके तब तक कुक करेंगे जब तक कि पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए पानी ज़बरदस्त सा ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ हमें एक बड़ा सा बर्तन चाहिए, खुला बर्तन चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑयल जो है वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। इसके बाद जो हमने कौरमा तैयार किया बीफ का वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर बासमती चावल है 1 किलो। इसको 80% तक मैंने बॉईल कर लिया था। पहले मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया था, फिर इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। इसके बाद इसे मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के। इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे, लेयर लगाएंगे। इसके बाद दोबारा से हम बिरयानी का जो कौरमा बनाया है उसकी लेयर लगाएंगे, दोबारा से फिर चावल की लेयर लगाएंगे और इसी तरह जब इसकी लेयरिंग हम कर लेंगे, इसके बाद दोबारा से हम जो हमने बीफ का बिरयानी का जो कौरमा बनाया है वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद ऑयल जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे और इसके बाद जो पुदीने के पत्ते हैं वो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके बारीक बारीक काट के वो भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। और इसके बाद जो है मज़ेदार से लेमन जो है, मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें लेमन के स्लाइस जो हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद कुछ टमाटर हैं कटे हुए, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि जब ये दम पे आएंगे तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इन सब चीज़ों का आएगा। यहाँ पर फ्राई किए हुए प्याज जो हैं 1 कप के बराबर, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फूड कलर है मैं यहाँ पर ऑरेंज, येलो और रेड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा जो से कलर आपको पसंद है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़े थोड़े करके वो कलर हम इसमें उस पर ज़रूरत ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके स्टीम कुक करेंगे 18 से 20 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर एक तवा भी रख दिया है, तवे को अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अब 18 से 20 मिनट के लिए हम इसे
दम पे रख देंगे। और ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी स्टीम बन चुकी है, कितने ज़बरदस्त से चावल जो हैं वो कुक हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने, एक एक चावल अलग बना है। और यकीन करें जो खुशबू है ना वो तो बहुत ही कमाल की आ रही थी। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, जब भी आप इस बिरयानी को देखेंगे, आपके मुँह में पानी आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही कमाल बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह ये जो बिरयानी के चावल को हम किस तरह बॉईल कर सकते हैं, इसकी एक बिल्कुल अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी चावल की, कि आप इसको किस तरह बॉईल कर सकते हैं और कितने बॉईल होने चाहिए कि जिससे आपके जो बिरयानी है वो बिल्कुल अलग अलग बने, बहुत ही खिले खिले चावल बने, बहुत ही कमाल बने। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है बिरयानी, बहुत ही कमाल बनी है। इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब थी। घर के मसाले से आप बनाइएगा, सब तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।